Okay, so day 2 and 5th of Jan 2021, right? And today we are going to start a list data type and tuple data type. Okay, ऑलराइट. सो आई होप आप लोगों को इन प्रीवियस क्लासेस में सारा कुछ समझ में आया होगा. अगेन आपको कहीं पे भी डाउट है आप लोग बता देना मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा सारी चीजें. और आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल रही होंगी आई थिंक, राइट ना? यस और नो? आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल गई थी? नो सर. नहीं, आप प्लीज चेक योर मेल आईडी. मैंने आप लोगों को मेल किया हुआ है, राइट? ओके सर. ओके, सी अभी. ओके देन so a list data type, right now. So next is our list data type, and list is what? A mutable data type, right now. List data type. So next हमारा data type है list. Okay, and this is basically mutable data type. Mutable data type का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप changes कर सकते हो, right? Okay, so in list data type, ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहली चीज, it's denoted by square bracket, right? It is denoted by square bracket by using comma to separate. Okay, by using comma to separate. Second thing, again इसमें हम लोग concatenation कर सकते हैं, and then हम इसमें indexing कर सकते हैं, then हम इसमें indexing and slicing दोनों काम कर सकते हैं हम इस पे. And fifth one is methods, जो important है हमारे लिए, methods of list. ओके, सो अगेन जो भी मेथड्स हैं आपको याद नहीं करने, आप डायरेक्टरी ऑफ लिस्ट लिखोगे आपको पता चल जाएगा कितने मेथड्स हैं सबके. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाई जाती है पहले वो देखते हैं हम लोग. सो एम्प्टी लिस्ट. ओके, सो एम्प्टी लिस्ट बेसिकली लाइक ए इज इक्वल टू, एक वेरिएबल लिया हमने ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, प्रिंट करते हैं हम लोग ए एंड चेक करते हैं टाइप ऑफ ए एंड चेक करते हैं लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए. सो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, ए में क्या है? ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब हम लोगों ने डोनेट किससे किया है? इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, राइट? टाइप ए का टाइप क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? लिस्ट डेटा टाइप. ओके, टाइप क्या हमारे पास? लिस्ट. लेंथ कितनी है इसकी? 0. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 0. सो इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा. सपोज मैंने इतना बड़ा स्पेस दे दिया तो ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? बाय यूजिंग कॉमा टू सेपरेट. ओके, अगर अगेन मैं रन करूंगा सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है ना? आई एम गेटिंग द सेम. ऐसा नहीं कि आपने इतना स्पेस दे दिया तो काउंट हो जाएगा, नहीं. इसमें क्या है, आप कॉमा से सेपरेट करोगे चीजों को, ठीक है? So this is what? Empty list, right? Similar over here, a is equal to, मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 3, 4, 5, right? Now I'm going to print a comma type of a and check करते हैं length of a. So length of a क्या आएगा मेरे पास? टोटल कितने हमारे पास इसमें एलिमेंट? टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास? 5. 0 to 4 टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास? 5. सो लेंथ कितनी आएगी इसकी? 5. ओके, अभी ए में क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4. क्लास क्या आ रही है? टाइप क्या है इसका? लिस्ट डेटा टाइप. ओके, सो सबसे पहले आपको समझना है कि इसको डोनेट कैसे करते हैं. सो स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं. दिस इज माय एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, एंड दिस इज लाइक नॉर्मल लिस्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग जो हमने अभी तक स्टडी किया है, राइट ना, लास्ट क्लासेस में. तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा था कि कीवर्ड कैसे हम लोग लाइक वेरिएबल कैसे असाइन करेंगे, राइट ना? वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर और कैन नॉट बी अ कीवर्ड, राइट? नेक्स्ट हमने देखा था कि हम पाइथन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. देन हमने उसके ऑपरेटर्स देखे थे. उसके बाद हमने डेटा टाइप में क्या सीखा था? नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप. और एक डेटा टाइप हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम? स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, सो अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, सारी चीजें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा क्या कहला रहा है? लिस्ट डेटा टाइप.
ओके, बट अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूं तो 1 मेरा क्या है, इंटीजर, यस और नो? 1 मेरा क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। Yes. 5 सारे 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 मेरे पास क्या है, इंटीजर है। बट ये सब किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ए इक्वल टू क्या है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी चीजें, तो क्या कहला रहा हमारा वो लिस्ट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, राइट। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करें, अगर 1 है तो दिस इज व्हाट, इंटीजर। अगर वो डेसिमल वैल्यू है 1.5 तो दिस इज बिकम फ्लोट, ओके। और अगर वो कोड में है, जैसे मैंने 1 ऐसे कोड में लिखा है, तो दिस इज व्हाट, स्ट्रिंग, एसटीआर। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपको पता है, राइट ना? चाहे वो ऐसे आप 1 लिखो या फिर आप सिंपल हेलो लिखो, ठीक है, कोड के अंदर, दिस इज व्हाट, एसटीआर, स्ट्रिंग डेटा टाइप। बट ओवर हेयर अगर हम लिस्ट के अंदर बात करें तो देखो, हम लिस्ट को ऐसे भी लिख सकते थे, लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, हेलो, 4, लाइक दिस। अभी हम प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं, टाइप ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए। सो लेंथ ऑफ ए क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, टोटल 5। टोटल एलिमेंट कितने, तो कोमा से सेपरेट हो रहा है, याद रखना, 1 2 3 4 5। सो 0 to 4 टोटल कितने होंगे, 0 1 2 3 4। तो टोटल कितने हमारे पास, 5। 0 to 4 टोटल हमारे पास क्या यहाँ पे, 5। ओके, अच्छा एक चीज और आप कह सकते हो, जो लेंथ हमारी होती है, लेंथ हम उसको कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। बट अगर बात करें हम इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4। ओके, समझ में आ रहा है? सो आपने इसके अंदर क्या लिखा, स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर दी। बट अगेन ये सारा कुछ किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है, राइट ना? सो दिस इज व्हाट, लिस्ट डेटा टाइप। ओके, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कुछ इस तरह से, 1 2 3 4, ओके। प्रिंट करते हैं हम लोग ए, कॉमा टाइप ऑफ ए। सो टाइप ऑफ ए, देन लेंथ ऑफ ए। सो अगेन आप देखोगे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 हमने किसमें दिया, स्ट्रिंग में पास किया है, ठीक है ना? बट किसके अंदर, ये सारा कुछ लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स अ लिस्ट डेटा टाइप। ओके, दैट्स अ लिस्ट डेटा टाइप। लेंथ कितनी है इसकी, अगेन 4, राइट। नाउ सी, सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं A0 पे, तो कोई बताएगा A0 पे क्या आएगा? हाँ यस, A0 पे क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा ना फिर। 1 आएगा, ओके। सो 1 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं सर टाइप चेक कर लूं, टाइप ऑफ A0, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? ओके, हाँ बताओ। इंटीजर। नहीं नहीं, इंटीजर कैसे आएगा बच्ची, A0 पे हमारा वो स्ट्रिंग है ना, 1 जो है हमारा वो स्ट्रिंग है। समझो, देखो ये 1 मेरा क्या है, ये तो कोड के अंदर है ना, ये हाँ हमारा जी। कोड के अंदर है, तो हमारा क्या है, कोड के अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है, राइट। सो अगर A0 भी हमने देखा तो A0 हमारा क्या आया था, कोड में 1 आया था, राइट। व्हाट, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं इस E का 0 का अगर मैं टाइप चेक करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, str। STR। क्लियर है ये चीज? हाँ, चलो। सो अभी आते हैं, और लिस्ट में हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड, और लिस्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट एंड हेटेरोजीनियस लिस्ट। होमोजीनियस लिस्ट, ओके। सो अभी होमोजीनियस लिस्ट क्या होता है वो समझते हैं। ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। और मैं प्रिंट करता हूँ ए कॉमा टाइप ऑफ ए, देन अगेन मैं चेक कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ ए आप लिखना चाहते हो, आईडी ऑफ ए चेक करना चाहते हो, आप सारी चीजें देख सकते हो, राइट। बट होमोजीनियस लिस्ट मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर आपने जो भी डेटा टाइप लिखा है, क्योंकि 1 भी आपका एक डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। ये वाला 1 स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ओके। अगर हमने 4.5 लिखा है, दैट मींस वो हमारा क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है, राइट। सो लिस्ट के अंदर जो भी चीजें आपने लिखी है, ठीक है ना, वो सेम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे ही सारे नंबर डेटा टाइप है। नंबर डेटा टाइप में सारे के सारे इंटीजर हैं, सो सारे सेम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट। जैसे हमने एक बी लिया, और अभी मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 कॉमा हेलो, देन कॉमा वर्ल्ड, ओके।
देन कॉमा 2.4, ओके 2.4। सो ये सारे हमारे क्या हैं? होमोजेनियस डेटा हाँ होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि सारे के सारे क्या मेरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। सारे के सारे। सो मैं अगर टाइप चेक करता हूँ टाइप ऑफ बी, तो मुझे क्या मिलेगा टाइप ऑफ बी, ये बताना। हाँ टाइप ऑफ बी क्या होगा मेरा? टाइप ऑफ बी ये स्ट्रिंग होगा। गलत सॉरी अगेन। टाइप, सॉरी टाइप सॉरी। ऑफ बी हमारा क्या है? लिस्ट है ना, सारा चीज तो लिस्ट में ही है। ओके, बट दिस इज टाइप ऑफ व्हाट, बी या लिस्ट। हाँ लिस्ट है ना हमारा, टाइप ऑफ बी तो हमारा लिस्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो ये हमारा सारा क्या हमने लिस्ट के अंदर दिया, और सारा सारा क्या हमारा सेम ही है, सारा सारा एसटीआर ही है, सारा स्ट्रिंग। इसमें सारा मेरा इंटीजर ही है। ऐसे सिमिलर इंटीजर। सपोज मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1.2, 1.2 कॉमा 3.4 कॉमा 4.5 कॉमा 5.6.7 3.4, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज ली है मैंने। अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सी कॉमा टाइप ऑफ सी, ओके। अगेन मैं चेक कर लेता हूँ लेंथ ऑफ सी, ठीक है। सो अभी ये सारे के सारे क्या है मेरे? फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। बट है सी का टाइप क्या है बेसिकली मेरा? लिस्ट, लिस्ट है। लिस्ट है, ठीक है ना। सी का टाइप क्या है मेरा? बेसिकली लिस्ट है। बट सारे के सारे क्या है मेरे इसके फ्लोट अंदर? है। सारे के सारे फ्लोट्स है। फ्लोट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट। हम इसे होमोजीनियस लिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिस्ट के अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट है वो सेम है, वो सारे के सारे सेम है, सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। क्लास क्यों बोल रहा हूँ? पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सेम क्लास को बिलोंग करते हैं मतलब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिख रहा है? क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट। तो ऐसे ही इनका क्लास क्या है? इंटीजर। इनका क्लास क्या है? इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग। इनका क्लास क्या है? फ्लोट। तो सारे ही सेम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड हेट्रोजीनियस लिस्ट। हेट्रोजीनियस लिस्ट। अब हेट्रोजीनियस लिस्ट क्या होता है वो भी समझते हैं। सो हेट्रोजीनियस लिस्ट इज लाइक 1, 2, मैंने इसमें दे दिया 3.4 कॉमा हेलो वर्ल्ड, या फिर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ 3.4, 3.4, ओके। अगेन सो प्रिंट करते हैं हम ए कॉमा टाइप ऑफ ए एंड देन लेंथ ऑफ ए, ओके। सो सी ओवर हियर, अब ये हमारा क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस लिस्ट। व्हाई? क्योंकि इसके अंदर एक अलग क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। लाइक आपका यहाँ पे क्या आ गया? वो डेटा टाइप क्या आ गया? फ्लोट डेटा टाइप आ गया। तो इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर क्या क्या हमारे पास? इंटीजर भी है, फ्लोट भी है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस लिस्ट। ये आपका ऐसे भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। अगेन इसमें इंटीजर भी है और आपका स्ट्रिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे हेलो भी लिख लेता हूँ, ओके। सो दिस इज ऑल्सो योर व्हाट? अ लिस्ट डेटा टाइप। और क्या हमारा कहलाएगा ये? हेट्रोजीनियस लिस्ट, राइट। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ बी इज इक्वल टू, और इसमें हमने ले लिया 1, 2, 1.3, 4.5, 6.0.6 और 0.5, राइट। अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो, then 1, 2, 3, 4 like this. So this is also my what? Heterogeneous list. B comma type of B comma length of B. So this is also homogeneous list. अच्छा, इसी में ही अगर मुझे देना हो लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है ना, अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, सो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस लिस्ट ही कहलाएगा, ओके। लाइक दिस, सपोज करो आपने दिया सी इज इक्वल टू, एक लिस्ट में दिया आपने 1, 2, 3, आपने कॉमा लेके एक और लिस्ट लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने दे दिया 3 कॉमा स्ट्रिंग में 4 कॉमा स्ट्रिंग में 5, ठीक है। आप बाहर आते हो, आपने दिया यहाँ पे 6.7 कॉमा देके आप एक और लिस्ट लेते हो और आपने दे दिया उसमें कृष्णा। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा अभी आपको मैं, ठीक है। सो यहाँ पे दे दिया हमने 4, यहाँ पे हमने दे दिया 8, 7, यहाँ पे आते हैं 3, 4, 5, ओके। सो आपको बताना है सी का लेंथ कितना होगा, ठीक है। सी कॉमा टाइप ऑफ सी, तो टाइप ऑफ सी तो हमारा लिस्ट ही रहेगा क्योंकि सारा कुछ लिस्ट के अंदर ही पैक है, राइट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग, कोई बताएगा लेंथ ऑफ सी क्या होगा? कैन। काउंट करते हैं 1, 2, 3
ये पूरा 4 5 6 7 8 9। ओके, सो टोटल हमारे पास क्या आ रही है लेंथ इसकी 9। समझ में आ रहा है? सो कोमा से हम सेपरेट कर रहे हैं, कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हुए चल रहे हैं। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोजीनियस लिस्ट। समझ में आया? यहां तक आपको डाउट है कोई? क्लियर है? एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है? क्लियर? हाँ यस बच्चे रिप्लाई तो करो, हमको लगे समझ में आ रहा है आपको। यस सर। हाँ समझ में आ रहा है रेनू बच्चे आपको? Yes, sir. ओके 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 फाइन 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 ओके, ठीक है। नाउ सी अगेन, अभी आते हैं इस पे, और मैं सिर्फ इसको कॉपी करता हूँ सी, और अभी बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज की, इंडेक्सिंग की। ओके, इंडेक्सिंग की, राइट। सो इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, सो लेंथ क्या आ रहा है इसका भी 9 आ रहा है। ओके, सो अभी आपको बताना है कि प्रिंट करता हूं मैं, C0 पे क्या आएगा। अनिमेश आप रिप्लाई करना बच्चे, आप कम्युनिकेट करना मेरे साथ, ठीक है ना? ऑल सारा, तो C0 पे क्या आएगा? C0 पे 1, बहुत बढ़िया। C0 पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, अभी आपको बताना है प्रिंट C3 पे क्या आएगा? सर 1 ही आएगा। C3 पे भी 1 आएगा? नहीं बताओ। C0 पे आप देखो, इंडेक्सिंग हम लोग यहाँ कैसे कर रहे थे, ये हमारा क्या लाएगा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, 4 आएगा सर, 4 आएगा। ये 3, 4 कहाँ पे? 4 तो है ही नहीं इसमें कहीं। C3 पे ना, डोंट नो सर। ये 4 हो गया हमारा, ये हमारा पूरा 5 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो C3 पे क्या आ रहा है? सर 3 4 5 ये पूरा लिस्ट आ रहा है। पूरा लिस्ट आ रहा है। हाँ ये वाला पूरा लिस्ट आ रहा है हमारा, ठीक है ना? सो ये जो हमारा लिस्ट आ रहा है अभी, सो ये हमारा लिस्ट आ रहा है 3 4 5। अब अगर मैं पूछूं कि अभी देखो इसके अंदर दोबारा से, अब हमने जब C3 लिखा है यहाँ पे, तो C3 पे हमें एक लिस्ट मिल रहा है। अब अगर मैं दोबारा इसकी भी इंडेक्सिंग करना चाहूं तो कर सकता हूँ। अब ये क्या हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है। मतलब 3 पे ये मेरा क्या बन रहा है 0, ये क्या बन रहा है मेरा 1, ये क्या बन रहा है मेरा 2। समझ में आ रहा है? यस तो सर। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि मुझे बताओ 3 के 0 पे 1 पे क्या है? 4 4, बहुत बढ़िया, 4। ओके, ठीक है। सो जो ये हमारा है प्रिंट किया हमने, सी के, ध्यान से समझना, सी के थ्री पे 1 पे क्या आंसर आ रहा है हमारा? 4 आ रहा है। Yes, ओके, sir. अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रिंट करो, प्रिंट सी के थ्री के -1 पे क्या आएगा? -1 पे सर 3, अगर इसका Five. पीछे वाला वैल्यू लेंगे। तो देखो 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 समझो ना इसको, देखो डाउट अपने बिल्कुल याद नहीं करना ना। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और 3 पे पूरा लिस्ट आ रहा है। तो 3 का 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। अब मैंने -1 लिख दिया तो -1 ये बन जाएगा, -2 ये बन जाएगा, -3 ये बन जाएगा। तो इसमें याद थोड़ी ना करना है कुछ हमको। क्लियर है ये चीज? यस सर। राइट ना? तो माइनस, अभी इसका आंसर क्या आएगा? 5 माइनस का 5, सॉरी 5, -1 पे क्या आएगा? 5। 5 ओके ग्रेट। अच्छा चलो, अभी यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट करो सी के -1 पे क्या आएगा बताओ निमेश? सर सी के -1 पे हाँ 5 ही आएगा। 5 ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला 5 है हमारा लास्ट, राइट। अच्छा अभी बताओ आप, प्रिंट करते हैं हम लोग सी के 5 पे क्या आएगा? 6 7 6 सर 7, 5 पे ना। हाँ 5 पे। कृष्णा सर आपका नाम। अच्छा मेरा नाम नहीं, ये पूरी लिस्ट आएगी, पूरी की पूरी लिस्ट आएगी पूरी लिस्ट प्रॉपर, है। देखो पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है ना? क्योंकि ये पूरा एक कॉमा से सेपरेट हो रहा है, फिर ये दूसरा कॉमा आ गया, ठीक है ना? सो अभी ये आ गया। अच्छा अभी आपको बताना, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना। अब बताओ सी के 5 के -4 पे क्या आएगा? सर योर नेम। आपका नाम। अच्छा ठीक है, नहीं आ गया। चलो
नेम आपने बताया। अब आपको बताना है प्रिंट करता हूं मैं C के 5 के, ठीक है, -4 के, ठीक है, 3 पे क्या आएगा? I बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। 0 1 2 3। कोई बात नहीं, काउंटिंग में समझ में आया था ना करना कैसे। हाँ ठीक है। अच्छा अभी बताना आप लास्ट फाइनल, C के 5 के 0 के 3 पे क्या आएगा? I आएगा सर, ये 1 मिनट सर। हाँ हाँ ओके, S ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना। -4 लिखो आप, 0 लिखो, वो एक ही चीज है। ओके लास्ट वन, C के 5 के, ओके, लाइक -4 के -1 पे क्या आएगा? -1 पे A। चलो निमेश आ गया ना ये, ठीक है। तो अभी क्लियर है यहाँ पे कि इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे काम करना अपने को इंडेक्सिंग पे। आप इसको आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे लेके चलना है, ठीक है ना। कॉमन से सेपरेट हो रहा है तो प्रॉपर क्या क्या आएगा, ठीक है ना। अभी मैं और भी कंफ्यूज करने के लिए मैं इसमें एक और लिस्ट ले सकता था, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना फिर, ठीक है। समझ में आना चाहिए चीजें काम कैसे कर रही है। और ये 6-7 नहीं बोलोगे, इसको आप 6.7 बोलोगे, राइट। चलो ओके ग्रेट, सो दिस इज व्हाट indexing, and now is slicing. स्लाइसिंग, ओके। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्लाइसिंग की। तो इन केस ऑफ स्लाइसिंग अभी देखते हैं हम सेम चीज है, ओके। अभी लेके चलते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं हम लोग, बताना आप C के, अब मैंने सिर्फ ये लिया है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या स्लाइसिंग में, मैं वो दोबारा लिख देता हूँ। स्टार्ट सबसे पहले होता है, स्टार्ट, ओके, देन क्या होता है आपका स्टॉप, एंड देन क्या होता है आपका स्टेप। स्टेप आपका बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो आप लिखो या मत लिखो चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टार्ट और स्टॉप। अगेन स्टार्ट अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, 0 है अगर आपका स्टार्ट, आपने दिया ही नहीं कुछ, ठीक है ना, 0 नहीं, आपने अगर कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग से होगा वो स्टार्ट। स्टॉप अगर आपने कुछ नहीं दिया तो लास्ट तक जाएगा, ठीक है। और स्टेप तो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 रहता ही है। तो अभी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं दिया और यहाँ पे स्टॉप भी नहीं दिया, तो अभी क्या आंसर आएगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, बिल्कुल यहां से होगा, कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। समझ में आ रहा है, स्टार्ट स्टॉप आपने दिया ही नहीं है, तो पूरा लिस्ट वैसी ऐसी आ जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर है, राइट। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा तो भी चलेगा, सी स्टार्ट हमने कुछ नहीं दिया, स्टॉप हमने कुछ नहीं दिया, और स्टेप भी हमारा कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही चलेगा, तो दोनों का आंसर सिमिलर ही रहेगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा अभी आंसर बताना आप इसका क्या आएगा। सी स्टार्ट मैंने दिया क्या 2 से, कहां तक जाना चाहिए, तो इसकी लेंथ 9 है, तो वैसे मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको 7 तक। तो अभी बताओ इसका क्या आंसर आएगा। और सर यहाँ तक आएगा आपके नेम से सर आगे जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ये आएगा, ये कह रहे हो इतना आएगा, 7 तक आएगा सर। थिंक पहले स्टार्ट कहां से होगा ये इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्ट 2 से सर 3 से यहाँ होगा। से 3 4 5 ये वाली लिस्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहां तक जाएगा, यहीं तक आना चाहिए सर। नहीं 7 9 वो मत देखो ना कि अब इसकी लेंथ कितनी है। मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा तो ये कहां तक जाएगा, 2 से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट कहां से हुआ, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2, ओके, क्या आ रहा है 0 1 2, 2 कहां पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टॉप हमने नहीं दिया तो लास्ट तक जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं कि प्रिंट करो सी और हमने यहाँ पे दे दिया क्या, सॉरी, तो स्टार्ट हमने दिया 2 से और हम स्टॉप कहां पे करा रहे हैं इसको 7 पे, ठीक है। अभी क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो अभी देखो आंसर क्या आएगा इसका, स्टार्ट कहां से हुआ 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 2 3 चलेगा पूरा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 नहीं चलेगा, कहां तक जाता है वो n-1 तक चलता है, तो 7 - 1
6 तक ही चलेगा, तो कहाँ से आएगा, ए से स्टार्ट होगा, ये कंप्लीट इतना आएगा आपको। क्लियर है ये चीज कैसे काम कर रहा है स्लाइसिंग, राइट? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो लास्ट एक और करते हैं। अगर मुझे सी से स्टार्ट कर, सी है, अगर मैंने स्टार्ट भी कुछ नहीं दिया, ओके, और स्टॉप भी कुछ नहीं दिया, बट मैंने स्टेप -1 दे दिया, तो क्या चलेगा, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगी, लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट भी नहीं दिया तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, लास्ट भी नहीं दिया, स्टॉप भी नहीं दिया तो लास्ट तक जाएगा, बट कैसे जाएगा, रिवर्स से जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसको मैं माइनस की जगह प्लस करता हूँ, तो ये लिस्ट पूरी कंप्लीट आएगी। कैसे? स्टार्ट भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा फाइनल, स्टॉप हमारा लास्ट तक जाएगा, 1 हमारा बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है, तो वो पूरा कंप्लीट स्टेप हमारा 1, बट अगर माइनस कर दूंगा तो क्या होगा हमारा, वो 1 से तक चलेगा कंप्लीट, ओके, रिवर्स में। स्लाइसिंग समझ में आ गया आपको? स्लाइसिंग में कोई डाउट है? यस, ठीक है, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग अभी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कॉनकैटिनेशन वाला पार्ट। अच्छा, ये इसका आंसर बताना आप लोग, कॉनकैटिनेशन। ओके, सो अगर मेरे पास एक लिस्ट है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ओके, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी हमने प्रिंट किया उसको a और चेक किया हमने टाइप ऑफ a, and again I'm going to check the length of a. Now see, my b is equal to 5, 6, 7, 8, right? और अभी इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, b, टाइप ऑफ b, ओके, लेंथ ऑफ b, राइट, लेंथ ऑफ b। सो अभी हमारे पास a और b हमारा ये आ रहा है, बट अगर बात करें हम लोग कॉन्कैटिनेशन की, तो कॉन्कैटिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, a प्लस b लिखते हैं। अब आंसर बताओ a प्लस b का क्या आंसर आएगा, फटाफट चलो। यस, a प्लस b का आंसर क्या आएगा? बताओ, a प्लस b का क्या आंसर आएगा? 1 2 3 सर 4 1 5 to 6 8 आएगा पूरा, पूरी लिस्ट अब आएगी। लिस्ट आएगी एक, ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, सो समझ में आया? ये 1 प्लस a प्लस b वो प्लस नहीं कर रहा है, ठीक है ना? कई लोग आंसर देते हैं कि 1 ये प्लस कर दिया हमने, इसको प्लस कर दिया, इसको नहीं, कॉनकैटिनेशन कर रहे हैं। सो कॉनकैटिनेशन में क्या सीखा था हमने लास्ट टाइम, जब हमने स्ट्रिंग पे कॉनकैटिनेशन किया था? अगर हमारे पास a इज इक्वल टू दिया है हेलो, और b इज इक्वल टू दिया है, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वर्ल्ड। सो इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट a प्लस b, व्हाट वी गेट हेलो वर्ल्ड। सिमिलर इन केस अगर मैं इसको प्रिंट किया तो क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a माइनस b, तो मुझे एरर मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेम अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्रिंट a माइनस b, सो व्हाट वी गेट एन एरर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ कॉनकैटिनेशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है लिस्ट वाला कॉनकैटिनेशन क्या है? अभी फाइनल आते हैं, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्या, दिस समथिंग कॉल्ड मेथड ऑफ लिस्ट। ओके, ऑलराइट, सो मेथड्स ऑफ लिस्ट। अगेन मेथड्स ऑफ लिस्ट की बात करें हम, तो आपको मेथड्स याद नहीं करने। ओके, सो क्या करोगे आप, चेक करोगे dir ऑफ लिस्ट, dir ऑफ लिस्ट। सो देखो इसके कितने मेथड्स है, एक अपेंड है, क्लियर है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स एंड सॉर्ट, सिर्फ इतने इसके मेथड है, ठीक है ना? ये अंडरस्कोर के बाद की जितनी भी होती है हमारे सारे ये मेथड्स होते हैं। अब देखो, सपोज कि आपको मेथड यूज करना नहीं आता, आपको पता नहीं सिंटेक्स क्या है, सो किसके मेथड्स हैं ये, लिस्ट के मेथड्स हैं। हम क्या करेंगे, हेल्प, किसके मेथड्स हैं, लिस्ट के मेथड्स है, कौन सा, अपेंड। आप टैब यूज करेंगे, देखो आपको यहाँ पे बता दिया उसने, ठीक है। अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एड ऑफ द लिस्ट, मतलब अपेंड क्या करता है, अपेंड करता है ऑब्जेक्ट को एंड ऑफ द लिस्ट में। और ये कितने आर्गुमेंट लेगा, तो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेगा, वो है ऑब्जेक्ट। कोई आपको ऑब्जेक्ट इसमें देना पड़ेगा, सेल्फ तो वो सेल्फ कॉल होता है, ठीक है ना? तो सिर्फ क्या लेके चलेगा ये, एक आर्गुमेंट लेके चलेगा। जैसे सपोज करो अगर हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, एक एम्प्टी लिस्ट है सपोज, और हमने ले लिया चलो इसमें हमने दे दिया 1, 2 इस तरह से। अभी हम प्रिंट करते हैं a, चेक करते हैं टाइप ऑफ a, ओके, एंड आई एम गोइंग टू चेक आल्सो लेंथ ऑफ a।
सो क्या आ रहा है हमारे पास, लेंथ क्या आ रही है, 2 आ रही है, ए में क्या है 1,2 है। सो अभी अगर हम मेथड यूज करते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ए के अंदर जाओ, डॉट अपेंड करो। ओके, क्या अपेंड करो, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 20। ओके, अभी मैं प्रिंट करूंगा ए, और मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी ए में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, 20 अपेंड हो गया। आप देख लो यहाँ पे 20 आपका इसके अंदर अपेंड हो गया, राइट। सो और ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब एंड ऑफ द लिस्ट क्या था हमारा 2 था, उसके बाद वो अपेंड हो जाएगा जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोगे। तो आपको याद नहीं रखना है, आप अगर इसको देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा ठीक है काम कैसे करना है। सिमिलर अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट अपेंड दोबारा से, ओके, और मैं देता हूँ 20,30, सो अभी मुझे एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा, एरर इसलिए मिलेगा कि ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ले सकता है, आपने कॉमा देके दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, सो वी गेट एन एरर। तो आपको एक बारी में एक ही चीज हम अपेंड कर सकते हैं, हमने 30 अपेंड किया। ठीक है, 30 हमने अपेंड किया। सो अभी यहाँ पे देखोगे एंड ऑफ द लिस्ट में 30 अपेंड हो गया, राइट। सिमिलर आप अगर इसमें कुछ भी अपेंड करना चाहते हो, लाइक ए डॉट अपेंड, और मुझे अपेंड करना है क्या, हेलो वर्ल्ड, चलो हेलो अपेंड करना है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ फाइनली, तो ये एंड ऑफ द लिस्ट में मेरा हेलो अपेंड हो चुका है। सिमिलर मुझे अपेंड करना है, एक लिस्ट ही अपेंड कर दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। तो देखो ये मेरा एक कंप्लीट लिस्ट है, मैं यहां पे बाहर कॉमा लूंगा ना, अब लिखूंगा तो एरर मिलेगा मुझे, बट इसके अंदर मैंने दिया है तो सिर्फ मैंने एक ही ऑब्जेक्ट पास किया है, वो एक ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा लिस्ट ही है। ओके, सो अभी एंड ऑफ द लिस्ट में ये मेरा लिस्ट अपेंड हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चे आपको, क्लियर है एक एक चीज? ओके, राइट। देन अगर मुझे अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है 1.4, 1.2 सपोज, सो अगेन मैं प्रिंट करूंगा, चेक करूंगा, तो ये कहां पे अपेंड हो जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट में मेरा 1.2 अपेंड हो जाएगा। लेंथ इसकी कितनी होगी, अब 7 होगी। तो अपेंड कैसे काम करता है, क्लियर है, यस और नो? ठीक है, एनिमेस आप में से कोऑर्डिनेट करोगे आप बच्चे, राइट? यस सर। ओके, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या आता है अपेंड के बाद, क्लियर रहने देते हैं, कॉपी रहने देते हैं, काउंट, एक्सटेंड, पॉप, इंसर्ट। अच्छा, ये दोनों इस पे आते हैं, इंडेक्स और क्या क्या हमारे पास, ये इंडेक्स एंड देन इंसर्ट। ठीक है, अच्छा इंडेक्स और इंसर्ट को समझते हैं। सो हेल्प लिस्ट पे आते हैं, डॉट इंडेक्स। ओके, इंडेक्स, सो इंडेक्स क्या कह रहा है अभी समझते हैं। इंडेक्स सेल्फ, सो वैल्यू कितनी लेके चल रहा है, एक वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। सो क्या, अच्छा क्या करेगा, क्या ये रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, रेज वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। अब वैल्यू से क्या मतलब है, ये सारे इसके अंदर जो है वैल्यूज हैं। ठीक है, ये सारे क्या है इसके अंदर, वैल्यूज हैं। रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या यूज करना है मुझे, इंडेक्स का यूज करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ए डॉट इंडेक्स, ओके, और इंडेक्स में मैं क्या देता हूँ, और सपोज करो मैं 20 देता हूँ। ओके, और अभी मैं प्रिंट करता हूँ, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जिससे मुझे पता चले इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, ए कॉमा बी। ओके, सो अभी आप देखोगे ए तो मेरा क्या है, ये तो मेरी ए मेरी लिस्ट है। ठीक है, बी में क्या आ गया, ए डॉट इंडेक्स 20, सो 20 का इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, तो 2 मेरा 20 का इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इंडेक्स का यूज करो और आप लिस्ट में से कोई भी एक वैल्यू पास करोगे। ठीक है, अगर वो वैल्यू उसके अंदर होगी तो वो बता देगा उसका इंडेक्स कहाँ पे, जैसे यहाँ पे बता दिया सेकंड इंडेक्स पे 20 है आपका। बट अगर वो वैल्यू होगी ही नहीं उसके अंदर, जो आपने 20 लिखा, और सपोज करो 20 मेरा लिस्ट के अंदर नहीं है, तो क्या मिलेगा मुझे, एरर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या कहा, a डॉट इंडेक्स मुझे पता करना है, किसका इंडेक्स पता करना है, मुझे हेलो का पता करना है। ठीक है, हेलो का इंडेक्स पता करना है, तो मैं प्रिंट करता हूँ a कॉमा सी, सी मेरा क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स क्या इसका आ रहा है 4, यहाँ पे आप देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4 वाले इंडेक्स पे हेलो है। बट अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं, ठीक है, सो अभी तो ये मेरा इस लिस्ट के ए के अंदर इंडेक्स पे जाना है, हेलो फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है हेलो है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या आएगा, एरर आएगा, क्या बोलेगा, हेलोज इज नॉट इन अ लिस्ट, आपके लिस्ट में नहीं है। बच्चे क्लियर हुआ ये चीज, तो याद नहीं करना, देखो यहाँ पे खुद बता रहा है वो कि इंडेक्स लिखना है, आपको सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है।
ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस, चलो इंडेक्स के बाद क्या है, इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट क्या करेगा ये भी समझ लेते हैं। सो हेल्प, हेल्प पे आते हैं और लिस्ट लिखते हैं हमने यहाँ पे, लिस्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। सो सॉरी, इंडेक्स नहीं, इंसर्ट, इंसर्ट। सो इंसर्ट के केस में देखो क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सेल्फ तो एज इट इज रहेगा हमेशा, ठीक है ना, खुद को कॉल करने के लिए। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट। बच्चे इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो हम 0 1 2 3 काउंट करते हैं वो है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आप वैल्यू यहाँ पे ऐड कराते हो, जैसे हमने यहाँ पे 20 ऐड कराया, 30 ऐड कराया, हमने हेलो ऐड कराया, हमने ये लिस्ट ऐड कराई हमने, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्सिंग हो गई इसकी फाइनली, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है। तो इंसर्ट क्या कर रहा है, इंसर्ट से हम क्या कर सकते हैं, पहले अपेंड ने क्या किया, अपेंड ने आपका एंड ऑफ दी लिस्ट में ऐड किया, राइट ना। अपेंड क्या कर रहा था बच्चे, आपका एंड ऑफ दी लिस्ट में ऐड कर रहा था, लास्ट में आप देखोगे जो भी आप ऐड कराओगे लास्ट में ऐड होता चला जाएगा, जो भी आप ऐड कराओगे लास्ट में ऐड होता चला जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि 20 के बाद में ऐड कराऊं 40, ठीक है ना, 20 के बाद में 40 ऐड कराऊं, अगर मैं अपेंड यूज करूंगा तो 40 मेरा कहां पे ऐड हो जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे इंसर्ट कराना है, तो मुझे कैसे लिखना होगा, मुझे लिखना होगा ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करो, सबसे पहले क्या देना है मुझे, सबसे पहले मुझे देना है यहाँ पे इंडेक्स देना है, उसके बाद मुझे क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। तो इंडेक्स मेरा क्या है, सपोज करो मुझे थर्ड वाले इंडेक्स पे चाहिए कृष्णा। ओके, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड वाले इंडेक्स पे, सो 0 1 2, थर्ड पे मेरा कृष्णा आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर, समझ गया। ठीक है, ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, फोर्थ वाले पे मुझे चाहिए क्या, सपोज ओवर हियर आई वांट वर्ल्ड लाइक दिस, मुझे ये इंसर्ट करो यहाँ पे। तो अभी मैं इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखोगे मुझे क्या मिलेगा, 0 1 2 3, फोर्थ वाले पे क्या आ गया मेरा, 20 आ गया। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ ए डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट कराता हूँ किस पे, मैं जीरो पे, जीरो वाला सबसे पहला जो हम पास कर रहे हैं वो इंडेक्स कहलाएगा, उसके बाद जो हम पास करेंगे वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा इंडेक्स कहलाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट, आप देखोगे यहाँ पे खुद उसने बताया हुआ है कि आप जो पास करोगे पहला इंडेक्स होगा, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो 0 पे हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। क्लियर है ये भी मेथड कैसे काम कर रहा है? अगेन, अगेन जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, अब इस पे आते हैं हम लोग, पॉप, ये समझ में आ गया दोनों, पॉप और रिमूव को समझते हैं, ठीक है ना। सो देखो पॉप क्या कर रहा है, अगेन, अगेन यहाँ पे, सो आपको खुद से कैसे स्टडी कर पाओ आप, ठीक है ना, बेहतर तरीके से। देखो यहाँ पे मैं खुद, मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ सारा कुछ, पॉप, ठीक है ना, पॉप क्या कर रहा है, सो क्या लेगा, ये सिर्फ एक वैल्यू लेके चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज को समझो बच्चे, सेल्फ पॉप में अब पॉप के अंदर आया आपने, तो सेल्फ दे रहा है और एक इंडेक्स दे रहा है, और इंडेक्स इज इक्वल टू क्या दे रहा है, -1, मतलब ऑलरेडी उसने बता दिया है, ठीक है ना, ऑलरेडी उसने बता दिया। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है ये लास्ट वाला, ठीक है ना, लास्ट वाले का मतलब होता है -1। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट पॉप, तो मुझे इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही क्या चलता है, -1 चलता है, इंडेक्स इज इक्वल टू -1। तो पॉप क्या करेगा, एक वैल्यू को रिमूव कर देगा -1 वाली, तो -1 पे क्या था हमारा, 1.2 था, तो ये रिमूव हो गया। सिमिलर ए डॉट पॉप लेके चलता हूं मैं, ठीक है, और अभी मैं पॉप करूंगा तो अभी क्या पॉप हो जाएगा मेरा, बताओ अभी बच्चे, कौन सा वाला लिस्ट रिमूव होगा मेरा, ये रिमूव हो लास्ट जाएगा वाला वैल्यू, 1 2 हाँ 3 ये 4। लास्ट वाला मेरा रिमूव हो जाएगा। सिमिलर अभी आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं दोबारा अगर लिखूंगा ए डॉट पॉप, तो अभी बताओ क्या रिमूव होगा, हेलो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हेलो मेरा यहाँ पे रिमूव हो गया, राइट। सो ये मेरा पॉप है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर पॉप के बाद हमारा क्या था, रिमूव, ठीक है, पॉप के बाद हमारा एक आता है रिमूव। सो रिमूव कैसे काम करता है, वो भी हमारा लिस्ट का मेथड है, रिमूव। सो रिमूव को समझते हैं, रिमूव, रिमूव क्या कह रहा है, अच्छा एक वैल्यू लेके चलेगा वो, समझ रहे हो, मतलब इसमें आपको वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, और क्या कह रहा है, रिमूव कर देगा अगर वो
आपके लिस्ट में प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर वो वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है ना, कि आपने कोई वैल्यू इसमें से रिमूव कर रहे हो और वो है ही नहीं। ठीक है, सो क्या होगा, एरर आएगा। बट अगर वो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट रिमूव करो, किसको रिमूव करना है आपको, आपको रिमूव करना है हेलो को, और रिमूव करना है आपको किसको, 1 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 स्टार्टिंग में दिख रहा है आपको। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो रिमूव हो गया होगा मेरा 1 मेरा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो हमने पास किया ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वैल्यू है, सॉरी ऑब्जेक्ट वैल्यू कुछ भी कह लो आप इसको। ठीक है ना, सो ये मेरा यहाँ पे रिमूव हो गया 1। ठीक है ना, और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट रिमूव और यहाँ पे आते हैं लाइक 29, सो इस केस में वी गेट एन एरर, क्योंकि वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, आपने जो ये एक्स इसके अंदर भेजा है, ठीक है, एक्स इज नॉट इन अ लिस्ट, मतलब ये 29 है हमारी लिस्ट में नहीं है। बट अगर मैं 20 लिखता हूँ तो आप देखोगे रिमूव हो गया मेरा 20, ये मेरा फाइनल लिस्ट आ गया। ठीक है, तो रिमूव भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, देन क्लियर बचा, कॉपी, काउंट। ठीक है, अच्छा काउंट देखते हैं, देन काउंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो हेल्प लिस्ट में आते डॉट काउंट, और काउंट क्या कर रहा है देखते हैं। सो ये भी एक वैल्यू लेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द वैल्यू। काउंट क्या कर रहा है कि कितनी बार ये चीज रिपीट हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे इसमें 60 है, 2 है, कृष्णा है, तो सभी एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे जाके पहले अपेंड कर लेता हूँ एक चीज, ए डॉट अपेंड कर लिया मैंने, अपेंड क्या किया 2, तो 2 मेरा एंड ऑफ द लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मेरे यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट में अपेंड हो गया। अब 2 मेरा 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो काउंट क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ए डॉट काउंट, ठीक है, और आपने लिख दिया 2, ठीक है, मैं इसे वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ, c इज इक्वल टू दिस। ओके, और अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ ए और सी, ए भी चेक करते हैं, प्रिंट ए तो मेरा लिस्ट होगा और सी मेरा जो वैल्यू को काउंट कर रहा है। तो कितनी बार आया, 2 मेरा 2 बार आया। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डी इज इक्वल टू ए डॉट ए के अंदर जाओ, काउंट करो, क्या काउंट करो कि 60 कितनी बार आया। जाहिर सी बात है 60 कितनी बार आ रहा है, ए 1 टाइम्स ही आ रहा है, ए कॉमा और डी, सो डी में मेरा क्या आ जाएगा 1। तो काउंट कैसे काम कर रहे हैं अभी आपको क्लियर है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड आता है क्या हमारा, क्लियर। क्लियर क्या करेगा, ए डॉट हमने किया क्लियर, ओके क्लियर। अभी प्रिंट करेंगे हम लोग, ए, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, क्लियर मतलब पूरा क्लियर हो गया लिस्ट। तो अब हम पहुंच जाएंगे एम्प्टी लिस्ट पे। ठीक है, ए डॉट क्लियर ने क्या किया, सारा ही क्लियर कर दिया। तो ये मेथड समझ में आया आपको सारे। ओके, अच्छा इसके बाद मेथड है आपका शॉर्ट एंड रिवर्स करके। तो सपोज करो आपने एक लिस्ट लिया 1, 10, 23, 40, 17, 19, 34, 56, 25, 98, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट शॉर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट ए कॉमा टाइप ऑफ ए। ओके, ठीक है, प्रिंट ए। सो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट ए किया, तो प्रिंट ए किया तो हमें क्या मिला, ये हमारी लिस्ट थी। अब इसको मुझे शॉर्ट करना है। शॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देगा। शॉर्ट क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक है, हमने क्या लिखना है, ए डॉट शॉर्ट। अभी आप देखोगे सारे के सारे शॉर्ट हो गए। अब इसी को अगर आप सी प्लस प्लस में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट ना। सो हमने किया ए डॉट शॉर्ट और हमारा ये शॉर्ट हो गया, सिंपल। सेम अगर मैं इसमें आऊंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू अभी क्या है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है ना, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स मतलब कि ये अभी आपका असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। अगर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब बड़े से छोटा। क्लियर, ओके। सेम सेम लिस्ट को मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो ये आ रहा है रिजल्ट, मुझे मेरे पास रिजल्ट ये है। देन मैं यहाँ पे करता हूँ ए डॉट रिवर्स, ओके डायरेक्ट रिवर्स, और अभी मैं प्रिंट करता हूँ ए। सो रिवर्स क्या करेगा, अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया।
ठीक है, तो यहाँ या तो आप ये कर लो, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर लो इसमें, ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप रिवर्स कर लो यहाँ पे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो रिवर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। तो ये आपका शॉर्ट के लिए हो गया, ये आपका रिवर्स के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक और समझते हैं, लास्ट जो हमारा इसमें है वो है कॉपी। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेके चलता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अभी आपको आंसर बताना है क्या आएगा, टाइप ऑफ ए, और मैंने इसको बोल दिया ए इज इक्वल टू बी। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा ए कॉमा बी, ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए में क्या आ रहा है मेरे पास, ए में तो मेरे पास ये लिस्ट आ रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी, देन अगर मैं प्रिंट करूं ए कॉमा बी, तो बी में क्या आएगा, ए और बी में क्या आएगा बताओ। हाँ बच्चे रिप्लाई करो, अनिमेश। देखो ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से, ए इक्वल टू बी बोल दिया हमने, तो ए और बी क्या हो गया हमारा, सेम हो गया ना, Yes, sir. राइट। तो ए में क्या आएगा हमारे पास और बी में क्या आएगा बताओ। ए में से लिस्ट आएगी एंड बी का बी में भी तो लिस्ट आएगी ना। देखो मैंने क्या बोला आपको कि बच्चे कुछ भी याद करने का ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। देखो सिंपल क्या आंसर है, ए में तो मेरे को समझ में आ गया कि ए इज इक्वल टू मेरा ये लिस्ट है, ओके। अब ए इज इक्वल टू बी बोल दिया मैंने, तो अभी देखो इसको मैं अगर थोड़ा एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या है, लिस्ट है, मैं ए इक्वल टू लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू क्या है बी, तो बन गया ना बी इज इक्वल टू बी 1, 2, 3, 4, राइट ना। कुछ ऐसा हमने रॉकेट साइंस का तो कोड लिखा नहीं है कि समझ में ना आए अपने को, तो ऐसे ही समझना है चीजों को, ठीक है ना, कि चीजें कैसे, मतलब ए ठीक है, ए इक्वल टू ये बोल रहे हैं तो ए इज इक्वल टू बी ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ए और बी मेरा क्या आ जाएगा, अबे क्या आ रहा है आंसर, ए और बी 2, 2, ओके। सो बी इक्वल टू क्या आ गया मेरा ए, ऑलराइट। सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए। सो ये ना लिस्ट को थोड़ा सा बजाय आप 1, 2, 3, 4 इक्वल टू बी करने के, हमने क्या करना है बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये सीक्वेंस में, ठीक है। अच्छा चलो फाइनली, सो बी इक्वल टू हमने ए किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सेम लिस्ट आ गई, ए में भी ये लिस्ट आ गई, बी में भी ये लिस्ट आ गई, राइट। अच्छा अगर मैं अब यहाँ पे बोलता हूँ, देखो इसमें हम लोग ना चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट, कि आप लोगों को चेंजेस अगर ऐसे करना है, जैसे आपके पास एक लिस्ट है लाइक 1, 2, 3, 4, ओके। सो अभी हम प्रिंट करते हैं ए, तो ए में क्या आ रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 4, ओके। अभी अगर मैं A0 पे जाऊं तो A0 पे क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है, राइट ना, 1। अगर मैं 1 को चेंज कर दूं 10 से, तो मैं क्या हो जाएगा, A0 जो हमारा 1 है अब वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब मैं ए करूंगा तो ए में 1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कि 1, 0 पे हमारा क्या कर दिया हमने 10 कर दिया, तो 1 बिकम 10, राइट। सो सेम अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अभी और अब मैं बोलता हूँ A0 पे अगर देखेंगे हम लोग तो क्या आंसर आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। सो इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 10। तो अगर मैं अब प्रिंट करूंगा A कॉमा बी तो मुझे क्या आंसर मिलेगा ये बताओ बस, अनिमेश करो। अब मेरा A और B में क्या आएगा मुझे ये पूछना आपसे, बताओ। यहाँ पे अब A और B में क्या आएगा, फिर दोनों लिस्ट ही आएगी। हाँ तो लिस्ट में क्या आएगा ना ये बताओ ना, क्योंकि मैंने A0 इक्वल टू, हाँ तो कंप्लीट बोलो क्या आएगा 10, हाँ 2, 3, 4। अच्छा और B में क्या आएगा, सर वही सेम आएगा। अच्छा B में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, नहीं। तो फिर सेम कैसे आएगा। हाँ अब बताओ दोबारा बताओ क्या आंसर आएगा। 10, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4। अच्छा 1, 2, 3, 4, तो ये देखो ये आंसर नहीं आएगा, जो आपने पहले बोला था वही आंसर आएगा बेसिकली, बट कॉन्सेप्ट सही से समझा नहीं था आपने। देखो क्या है, हमने बोला उसको कि A0 जो हमारा क्या बन जाए अब 10 बन जाए, ठीक है ना, A0 हमारा क्या बन जाए 10 बन जाए, तो A0 पे ठीक है 10 आ गया, ठीक है। बट अगर मैं B चेक करूंगा यहाँ पे तो B में भी मेरे को क्या मिलेगा 10, 2, 3, 4 ही मिलेगा, मतलब मैंने B में चेंज किया ही नहीं, बट फिर भी B में मेरा चेंज हो जाएगा। B में मैंने कोई चेंजेस किया ही नहीं बट फिर भी मेरा B में चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ कि मैंने उसको बोला था B इक्वल टू ए। ऊपर में बोला क्या है कि B इक्वल टू ए, तो अब A में जो भी चीज चेंज करूंगा B में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग कॉपी मेथड का यूज करते हैं लिस्ट में, ठीक है ना। ऐसा ना हो तो यहाँ पे जो हमारा मेथड था कहाँ गया, स्टार्टिंग में ही था कॉपी, इसीलिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, ये चेंजेस ना हो। अब देखो यही सेम प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, एज इट इज लिखा हमने यहाँ पे, देन हमने प्रिंट किया a कॉमा टाइप ऑफ a, सो क्या आ रहा है a इक्वल टू, ओके सो ये आया एज इट इज, ठीक है। अगेन b इक्वल टू a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपल b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी कर दूंगा, बस मेथड यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। सो अभी मैंने क्या बना लिया, b a का कॉपी बना लिया b के अंदर, ठीक है। सो b भी क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 और a भी हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। बट a डॉट कॉपी बनाने से क्या होगा कि अब अगर मैं a में कोई भी चेंजेस करूंगा तो b में चेंज नहीं होगा। तो a इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ प्रिंट a कॉमा b, तो मेरा सिर्फ a में चेंज होगा जिसमें मैंने चेंज किया है, b में चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी कॉपी बनाई है, ठीक है। ऐसा फोटो कॉपी हो जाता है ना, आपके पास दो कॉपी है, ठीक है, आपके पास एक कॉपी थी, ठीक है, ए नाम था, एक फोटो कॉपी है ए, ठीक है, आपने इसकी एक और कॉपी बना ली A1, अब आप इसमें कुछ भी लिखोगे इस पे, ये तो अलग सेपरेट है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो फोटो कॉपी, सपोज आपने दो फोटो कॉपी निकाल ली है, दोनों दिखने में सिमिलर है, बट आप इस पे ही जो चीजें पेपर पे कटिंग वगैरह कर रहे हो इसको तो छू भी नहीं रहे हो, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप ये बोल दो कि जो मेरा ए है वही मेरा A1 भी है, तो अब आप इस पेपर पे कुछ भी करोगे, आप जैसे आपके पास एक पेपर है, आपने बोला ये मेरा ए है और यही मेरा A1 भी है, तो अब इसमें जो भी चेंजेस करोगे A1 पे भी तो चेंजेस हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो a इक्वल b इक्वल टू a करने का मतलब क्या था और कॉपी बनाने का मतलब क्या था, क्यों यूज करना है, समझ में आ गया आई थिंक आपको, राइट। क्लियर है अभी सारा कुछ सभी को, चलो ओके ओके, रेनू बच्चे क्लियर है आपको, यस सर। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप आएगा वो आएगा टपल, टपल डेटा टाइप, ओके। अच्छा एक चीज और था इसमें, हेल्प करते हैं, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड हमारा, ठीक है ना, एक मेथड था हमारा एक्सटेंड। सो बेसिकली जब हमने इसको लिखा था ना a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और हमारा b इज इक्वल टू क्या था, लाइक 3 4 5 6 5, सपोज करो, या कॉमा 7 भी ले लेते हैं, इतनी बड़ी एक लिस्ट दो। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, a प्लस b, तो 1 2 3 4 देन 3 4 5 6 7 6 5 6 7, ठीक है, ये आ गया मेरे पास लिस्ट, ओके। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास आउटपुट कैसा है, जब मैं इन दोनों को लेके चलूं तो मेरे पास आउटपुट है 1 2 3 4 और उसके बाद ये लिस्ट है दोबारा से कुछ इस तरह से, ठीक है ना, सेम। सो अभी इस केस में क्या है हमारे पास, एक लिस्ट लेके चलते हैं, मे बी 1 2 3 4, एक मिनट चेक करते हैं, देन प्रिंट किया हमने ए, सो ए हमारा ये आ रहा है, ओके, और बी हमारा क्या था, कुछ 3 4 5 6 5 6 7, कुछ ये है। सो अभी हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी, यहाँ पे आप देख रहे हो ए कॉमा बी हमारा ये आ रहा है, दो लिस्ट आ रही है, बट अभी मुझे क्या करना है, सिंपली सी इज इक्वल टू ए डॉट एक्सटेंड बी, ठीक है ना। अभी प्रिंट करते हैं और सी देखते हैं। सो ए डॉट एक्सटेंड, ए में ही लेके जाएंगे अगर तो बाय डिफॉल्ट नन देगा, और ये क्या देगा हमें, इस तरह से एक लिस्ट देगा, ओके, एक्सटेंड ए डॉट एक्सटेंड बी, ठीक है। सो लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, फाइन, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे समझो क्या कह रहे हैं, एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर हम लोग क्या देंगे, कोई भी एक आइट्रेबल जो भी हमारे पास होगा, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम द आइट्रेबल, ओके। आइट्रेबल मतलब एज इट इज जैसा है वैसा वो लिस्ट में लाइक पुट कर देंगे, रुकना, लाइक सिमिलर, ओके, हाँ, लाइक राइट लाइक दिस। अभी इसको आपको समझने के लिए ना थोड़ा सा आईडी वाले फंडे पे आते हैं। देखो आपके पास एक है 1 2 3 4, और प्रिंट करते हैं हम लोग आईडी ऑफ ए, चेक करते हैं, ठीक है, और ए को चेक करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जो एक्सटेंड जो है ये भी कुछ आपका अपेंड की तरह ही डालता है, जैसे हमने बोला था ना 1 2 3 4, और ये लिस्ट नहीं लेगा, सिंपल आपका आई ट्रेबल करता चला जाएगा एक ही लिस्ट के अंदर, ओके। तो यहाँ पे ऐसा ही हमें रिजल्ट देखने को मिला, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आईडी का गेम है,
ठीक है, जैसे आपने a इज इक्वल टू ये लिया और b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 समथिंग ये है, और मैं चेक करता हूँ प्रिंट b कॉमा देन id ऑफ b, तो दोनों की आईडी डिफरेंट आ रही है, इसकी आईडी 16 आ रही है, इसकी आईडी कुछ ये आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ a डॉट एक्सटेंड कर दो b को, और अभी मैं चेक करूंगा a कॉमा id ऑफ a, तो id ऑफ a क्या आ रहा था इसका, इसका आईडी चेंज हो जाएगा और दोनों का आईडी लाइक सिमिलर इन केस 60 आ रहा है अभी। ओके सो अभी आप देखोगे दोनों का आईडी में, अब ये जो आईडी आई मेरी 32 और ये आईडी दोनों सेम हो गई, मतलब क्या है कि हमने इसी लिस्ट को इसके अंदर आइट्रेबल कर दिया, आइट्रेट कर दिया। पहले क्या था हमारा नॉर्मल कोड जो चला, मेरा कोड मेरा यहाँ तक चला पहले स्टार्टिंग में, तो इसका आईडी क्या बन गया, देखो चेंज भी हो गया, आईडी 60 से ये बन गया, ठीक है ना, एक ऐसी आईडी असाइन करी गई जिसमें दोनों की आईडी सेम होगी, राइट। सो सबसे पहले कोड मेरा चला, ठीक है, ये प्रोग्राम आया मेरा, रिजल्ट आया, देन ये कोड चला, इसकी आईडी कुछ ये बनी, फाइनली मैंने इसको आइट्रेबल कर दिया किसके अंदर, ए के अंदर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, भेज दिया ए के अंदर, एक्सटेंड कर दिया, भेज दिया इसके अंदर। तो फाइनली दोनों की आईडी जो होगी, जो अब फाइनल आईडी बन के आई वो मेरी दोनों की सेम आई। ये चीज क्लियर है। तो एक्सटेंड वगैरह हम लोग ज्यादातर ऐसे यूज करते नहीं है, राइट, बट हाँ एक मेथड था तो देख लेते हैं इसको भी हम, ठीक है ना। सो अभी सारे मेथड हमारे क्लियर हो गए, किसके, लिस्ट के, ओके ना, लिस्ट के जितने मेथड थे सारे हमने कवर किए। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो क्या आपका, टपल। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो क्या हमारा, टपल डेटा टाइप, और ये हमारा कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है। सो इम्यूटेबल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस नहीं कर सकते का मतलब ये है कि जैसा कि अभी आपने इसमें देखा था, इन केस ऑफ लिस्ट के अंदर आपने देखा हमने ऐड किया, रिमूव किया, पॉप किया, हमने अपेंड किया, ऐसा हम लोग इसके अंदर नहीं कर सकते टपल में। ओके तो सबसे पहली चीज टपल में अगर हम बात करें, सो फर्स्ट थिंग जो हम कर लाइक अगेन इट्स noted by this bracket braces and by using comma to separate, right. second thing, इसमें हम लोग कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं अगेन, राइट, एंड इसमें हम इंडेक्सिंग एंड सिलेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, लास्ट इसका क्या है, मेथड्स ऑफ टपल। तो टपल के सिर्फ दो ही मेथड होते हैं, इंडेक्स एंड काउंट। ओके सो चलते हैं आगे, राइट। सबसे पहली चीज क्या हमारी इसमें, एम्प्टी टपल। ओके सो एम्प्टी टपल इज इक्वल टू दिस print a comma type of a comma length of a, so this is what tuple, ठीक है। आप वो सारा काम कर सकते हो ना जो लिस्ट में आपने किया, सारी चीजें जो आपने लिस्ट में करी, ठीक है, बस हमको डोनेट कैसे करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है ना, सारी चीजें सिवाय मेथड्स को छोड़ के, जो टपल्स लिस्ट के जो मेथड्स थे ना उसको छोड़ के वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जो हम लोग लिस्ट में कर रहे थे, मेथड्स को छोड़ के सिर्फ, वो हम टपल में भी कर सकते हैं, बट इसके मेथड डिफरेंट होते हैं। ये हमारा इम्यूटेबल है, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, जो आपने एक बार लिख दिया वो आपका फाइनल, ना इस पे आप कोई अपेंड कर सकते हो, ना आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हो, राइट ना। ओके सो ये हमारा क्या एक तरह से एम्प्टी टपल, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट कराते हैं हम लोग a, टाइप ऑफ a। सो टाइप ऑफ a क्या रहा हमारे यहाँ पे, टपल, और अभी हम लोग किस में लेके चल रहे हैं, प्रीसिज में। ओके दिस इज आईडी ऑफ ए, राइट। सिमिलर यहाँ पे आते हैं, सेम चीज है इसमें भी, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें आते हैं लिस्ट में हमने क्या सीखा था, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोजीनियस लिस्ट और हेटेरोजीनियस लिस्ट। ओके सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड होमोजीनियस टपल एंड हेटेरोजीनियस टपल। सो बस चेंज क्या करना है, उसके
इसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग ब्रेसिस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सारी चीजें सेम है, एज इट इज प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा ये, ठीक है। सो दिस बिकम होमोजीनियस व्हाट, होमोजीनियस टपल। ये हमारा क्या बन जाएगा, होमोजीनियस टपल। आप देखोगे यहाँ पे टपल टपल टपल, क्योंकि हमने इसको किसके अंदर रखा है, इस ब्रेसिस के अंदर लिखा है, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज, यस और नो, राइट। अब इसके अंदर जितने भी हैं वो सारे हमारे क्या हैं, सेम क्लास के हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम। ये हमारा फ्लोट है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड होमोजीनियस टपल। क्लियर, यस और नो। हाँ बच्चे, अनिमेश समझ में आया आपको? यस सर। ओके, सेम केस अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस के साथ, हेट्रोजीनियस। सो हेट्रोजीनियस के केस में क्या है, 1, 2, 3, 4, मैंने इसमें क्या कह दिया, स्ट्रिंग पास कर दिया, एक स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने 4, ठीक है। अभी हम प्रिंट करेंगे ए टाइप ऑफ ए, सो ये क्या बन जाएगा हमारा, टपल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा हमारा, हेट्रोजीनियस टपल। सेम अगर आप लिस्ट वाला उठाओगे आप, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, लिस्ट वाले में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हेट्रोजीनियस की अगर बात करें हम लोग, तो हमने हेट्रोजीनियस में क्या क्या लिख दिया था, इसमें आप देखोगे मैंने इंटीजर डेटा टाइप भी यूज किया, मैंने लिस्ट डेटा टाइप भी यूज किया, लिस्ट के अंदर मैंने फ्लोट डेटा टाइप भी यूज किया, मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप भी यूज किया, मैं चाहूं तो इसके अंदर टपल डेटा टाइप भी यूज कर सकता हूं। अब ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर टपल भी पास कर दिया, सो दिस इज ऑल्सो वर्क, राइट ना, कि आप इसी के अंदर कई सारे डेटा टाइप यूज कर रहे हो, लेकिन है क्या, एटलीस्ट है तो मेरा लिस्ट ही, क्योंकि पैक किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर पैक है। क्लियर ये चीज, यस और नो, राइट। सो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आप एक ही लिस्ट के अंदर आप यूज कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस लिस्ट, राइट। सो देखो अभी मैं इसको कॉपी करता हूं सारा, कॉपी करके, और अभी मैं यहाँ पे लास्ट में इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट बेसिकली माय हेट्रोजीनियस लिस्ट, ठीक है। सो हेट्रोजीनियस लिस्ट को हमने क्या किया, अब हेट्रोजीनियस टपल बना दिया, ठीक है। अगेन हेट्रोजीनियस, सो ये क्यों हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें एक फ्लोट भी आ रहा है और इसमें एक इंटीजर भी आ रहा है। इस केस में क्या है, इसको भी हमने चेंज कर दिया, ओके, इसको भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ओके। सो ओवर हियर इसको भी हमने चेंज कर दिया, लिस्ट से टपल में बना दिया, ठीक है। और दिस बिकम हेट्रोजीनियस टपल अगेन। अब सेम टपल के अंदर भी हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सारे डेटा टाइप हमने यूज कर लिए इसके अंदर भी, ठीक है। आप देखोगे ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा लिस्ट है, ओके, ये मेरा फ्लोट है, ये मेरा अगेन लिस्ट है, इसके अंदर अगेन मेरा स्ट्रिंग भी है, ठीक है। इसके अंदर टपल भी है, टपल के अंदर टपल भी है, तो दिस इज अगेन हेट्रोजीनियस टपल। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस टपल कैसे लिख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं हम लोग, यस और नो, रेनू एंड अनिमेश, यस सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना है और याद करने की कोशिश मत करना, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कॉनकैटिनेशन की बात करें तो सेम है, कॉनकैटिनेशन भी सेम है, जैसे कि हम अगर बात करें कॉनकैटिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लेके आता हूँ, ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया टपल 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू टपल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी, तो क्या कर देगा 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, लाइक दिस, सिंपल। तो दिस इज व्हाट कॉनकैटिनेशन, सिंपल, राइट। आप अगर लिखना चाहते हो प्रैक्टिस करो आपको इस तरह से लिखने की, कि मैं हर बार एक एक का प्रिंट कराऊं, मैं चेक करूं टाइप ऑफ ए, प्रिंट बी कॉमा टाइप ऑफ बी, लाइक दिस। सो टपल आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये टपल में पैक है, राइट। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया कॉनकैट। हाँ Okay, sir, one thing. हाँ, Can we add all value from B tuple to A? क्या मतलब ए इसको और इसको ऐड करना है आपको, क्या कहना चाह Yes, रहे हो yes. मतलब? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ऐड करना है तो हम लोग फोर लूप चलाएंगे वहां पे, ठीक है ना। नहीं, अभी मैं बस ये कह रहा था, जो A के हाँ अंदर में हम जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो B की वैल्यू उसको सेव कर सकते हैं क्या? नहीं, तभी तो उसी के अंदर आया ना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया,
समझा नहीं मैं भी आपका प्रॉब्लम। देखो आप कह रहे हो कि इसके अंदर सेव कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी हो गया सेव। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो अभी c के अंदर क्या आ गया हमारा, ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, अगर अगर मैं अगर यहाँ आप पे ये ए कहना कर लूँ, आप अगर ये करना चाहते हो a प्लस बी, और अब आप a देखना चाहते हो, आप ये भी देख सकते हो, एक ही बात है। आप ये कहना ओके चाहते ओके हो। फाइन सर। अच्छा हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सर, अच्छा तो ओके। ये एक ही चीज है, तो वेरिएबल है ना, मैंने दोबारा अब इस a के अंदर ही असाइन कर दिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो कॉन्केटिनेशन समझ में आया। देन कॉन्केटिनेशन के बाद क्या था फंडा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों ही जैसे हमने लिस्ट में किया इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। ओके सर, फिर यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब समझ में नहीं आया। फिर अगर ए टपल इम्यूटेबल है और नहीं नहीं हमने नहीं, बी की सो अगेन वैल्यूज, अगेन हमने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया ना कोई, ये कॉन्केट कर रहा है बस। तो एक ही चीज है वो ओके ए, जैसे यहाँ पे सी एक वेरिएबल था, वैसे ए अब यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया, अब ए के अंदर सारी चीज आ गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं चेक करूंगा ए जीरो पे क्या है मेरा, तो अभी क्या मुझे आंसर मिलेगा बताओ, 1, वन। राइट। अगर मैं इसको बोलता हूँ ये 10 हो जाए, तो नहीं होगा, मना कर दिया। ओके फाइन फाइन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इम्यूटेबल, राइट। ओके सर, चलो ओके ग्रेट, ओके। सो थैंक कहीं पे यू। भी डाउट हो मुझे रोक देना, आप आगे मत जाने देना कि नहीं सर, जब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद पूछूंगा, नहीं, जहां पे जो डाउट है वहीं पे स्टॉप कर देना आपको, राइट ना। चलो ओके। सो अभी बात करें हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग इंडेक्सिंग की। तो सेम इंडेक्सिंग हम लोग जैसा हमने लिस्ट में देखा था, आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कि ए जीरो पे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। सो अभी स्टार्ट हो जाओ, अनिमेश आ जाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। ए के मुझे जाना किस पे, ए के -1 पे क्या आएगा मुझे बताओ। यस, ए के -1 पे क्या आएगा, सर 5 आएगा। 5 क्यों आएगा। नहीं, एक मिनट। आप लोग रिवर्स भी जो जीरो से चला देते हो। देखो रिवर्स माइनस का मतलब क्या है कि रिवर्स चलेगा, राइट ना, इधर से चलेगा, तो -1 क्या होगा, यही हुआ ना पहले -1 अच्छा, -2, अभी -0 थोड़ी ना होगा। राइट, तो इसको याद रखना ध्यान से। आपको लगता है कि नहीं ये -1 ही हो जाएगा, नहीं, -1 तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, जीरो हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सो ये 1 हो गया हमारा, ये माइनस का 2 हो गया हमारा, ये 3, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 10 लेंथ है। ठीक है, सो -1 पे क्या आएगा हमारा अभी यहाँ पे, तो 1 ये to 5 टपल आ जाएगा। ठीक है ना, ये टपल आ जाएगा 1 2 3। ओके, सो सी लिखना है यहाँ पे, हमें ए नहीं लिखना है, सी लिखना है। ठीक है, सो अभी क्या आ गया हमारे पास, ये टपल आ गया, राइट, कंप्लीट। अगेन मेरे को जाना है -1 पे, दोबारा चेक करना, तो अभी क्या आएगा आंसर, -1 के -1 पे क्या आएगा, 5। 5 आएगा। ठीक है, पहले भी आपने जो आंसर दिया था इसको आपने 5 बोला था, लेकिन आपको समझना ये है कि कंप्लीट मेरा एक है, ये कंप्लीट एक वैल्यू है मेरा, राइट ना। अब जब प्रैक्टिस करना तो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना और मेथड्स पे। चलो ओके, सो सेम चीज अगर मैं बात करूं आपके लिस्ट वाले की, सेम हम लोग जैसे उसमें कर रहे थे, इसमें भी सेम चीज हम लेके चल सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रिंट करता हूं, अभी बताना सी के -1 2 3 4 5 पे क्या आएगा, राइट, एक लिस्ट आएगी। अब देखो ना -1 पे, -1 2 3 4 5, सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना अपने को। ठीक है ना, सो ये लिस्ट आ गई हमारे पास। अगेन मेरे को यहाँ पे लिखना हो, प्रिंट करो सी के -5 के 1 पे क्या आएगा, तो 1 पे क्या आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 पे 4 आ गया। अगर बात करें हम लोग 0 पे, तो 0 पे कृष्णा आ गया। अब इस पे भी मुझे देखना है, तो मैं चेक कर सकता हूँ, प्रिंट सी के -5 के 0 के 1 पे क्या आएगा, तो आर आ गया, 0 1 0, ये 1। तो ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। सेम केस अगर हम बात करें सी के स्लाइसिंग की, अगर हम बात करें यहाँ पे, राइट, इन केस ऑफ स्लाइसिंग तो सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे हमने परफॉर्म किया था लिस्ट के अंदर, राइट। सो यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करते हैं सी का, अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं दोगे, कुछ भी स्टॉप नहीं दोगे, तो क्या आएगा, कंप्लीट लिस्ट आएगा आपका, राइट। बट बाय डिफॉल्ट जो चलता है हमारा स्टेप भी हमारा 1 ही चलता है। ठीक है, आप 1 लिखोगे तो भी कंप्लीट आएगा, बट अगर आप रिवर्स कर देते हो, मतलब आप इसको माइनस में चला देते हो, वो रिवर्स में चला जाएगा। ओके, सो रिवर्स हो गया ये हमारा लिस्ट। अगेन अगर आप यहाँ पे लेके चलते हो, प्रिंट करो
स्टार्ट आप देते हो कहाँ से कि ये स्टार्ट हो 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, लास्ट 100 तक जाए, तो कोई एरर नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, वो जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, सेम प्रिंट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ से, 3 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं हम लोग 7 तक, तो हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा। तो स्लाइसिंग वाला पार्ट भी अभी आपको क्लियर है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, वो क्या हमारा, मेथड्स ऑफ लिस्ट। ओके, मेथड्स ऑफ लिस्ट, सॉरी मेथड्स ऑफ लिस्ट नहीं, मेथड्स ऑफ टपल। ओके, सो मेथड्स ऑफ टपल की बात करें हम लोग, सो टपल्स में कितने मेथड्स होते हैं, अगेन आप dir ऑफ क्या लिखोगे, टपल। सो डायरेक्टरी चेक करोगे तो टपल की डायरेक्टरी क्या रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स है, काउंट और इंडेक्स। काउंट इंडेक्स कैसे काम करता है, सो काउंट आपका किसमें था, काउंट और इंडेक्स आपका लिस्ट में भी था, काउंट और इंडेक्स आपका टपल में भी है, बाकी और सारी चीजें नहीं है, जैसे कि अपेंड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। राइट बच्चे, क्लियर है यहाँ पे। चलो, सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हेल्प करके, टपल में जाते हैं और डॉट लिखते हैं काउंट, कि काउंट क्या करता है, और हेल्प कर लेते हैं हम लोग टपल डॉट इंडेक्स क्या कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स। तो टपल क्या, ये क्या कर रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैल्यू, मतलब सेम चीज है कि वो बताएगा कि आपका टपल में वो कितनी बार आ रहा है। सेम केस अगर बात करें हम लोग, इसमें इंडेक्स बताएगा वो, आप उसको वैल्यू दोगे, वो आपको इंडेक्स बता देगा उसका, जैसे कि हमने a इज इक्वल टू यहाँ पे टपल में ले लिया 1, 2, 3, 4, कृष्णा 1.2, कॉपी करके एक लिस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है, कॉमा एक टपल भी ले लेते हैं, लाइक दिस। ओके, अभी प्रिंट कराते हैं हम लोग a, चेक करते हैं टाइप ऑफ a, जो हमारा टपल ही है, तो यस टपल ही है। ओके, एंड देन लेंथ ऑफ a, सो लेंथ ऑफ a हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 9। ओके, सो चेक करते हैं, सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, काउंट। सो काउंट क्या करता है, चीजें कितनी बार आ रही हैं उसको काउंट करके बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमा लेके एक बार और लिख लेता हूँ इसको, कॉमा 1, 2, 3। ओके, सो प्रिंट कराते हैं हम लोग a डॉट काउंट, और काउंट क्या हमें 1 कितनी बार आया। सो काउंट में क्या देना होता है, हमें वैल्यू देनी होती है, क्या बता रही है 1। ओके ओके, और अगर मैं बात करूं इसमें कि 0 टाइम आया, ठीक है, ये सही बताया आंसर, बट अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बता रहा है 1 टाइम्स आ रहा है। 5 भी हमारा 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 तो हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 एक बार और लिख देता हूँ, तो 1 मेरा क्या बता रहा है 3 टाइम्स, अभी चला, ठीक है। सो कभी कभी क्या होता है ना, आपको आउटपुट ना मिले तो दोबारा से सेल को रन कर लिया करो, और फिर भी आउटपुट ना मिले तो कर्नल को रीस्टार्ट करके दोबारा रन कर लिया करो, ठीक है ना। सो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अगर अभी यहाँ पे देखोगे तो भी 1 मेरा कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 1 3 बार ही आया। ओके, सिमिलर अगर हम बात करें, प्रिंट करो a डॉट काउंट, और 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 मेरा 2 बार आ रहा है, 1 और 1, 2, इसको काउंट नहीं करेगा, ये लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना, ये मेरा लिस्ट के अंदर है, तो ये मेरा नॉर्मल जो कॉमा से सेपरेट हो रहा है उसको काउंट करेगा, क्या चीज कितनी बार आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रिंट करो ए किस पे जाना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ए 8 पे जाते हैं अगर हम, तो ए 8 पे ये लिस्ट आ रही है। अब मैं ए 8 पे जाके काउंट चेक कर सकता हूँ, काउंट, और काउंट में जाके यहाँ पे चेक करता हूँ मैं कि ये 2 कितनी बार आया, तो 1 टाइम्स आया, क्योंकि इसमें इस लिस्ट के अंदर ये एक बार ही आ रहा है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। सिमिलर अगर हम बात करें ए डॉट इंडेक्स की, इंडेक्स क्या बताता है, इंडेक्सिंग बताएगा, वैल्यू बताएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 का इंडेक्स क्या है, तो 4 का इंडेक्स 4 है, और 0, 1, 2, 3, 4, राइट ना। सिमिलर अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ए डॉट इंडेक्स, और मैं चेक करता हूँ 5 का इंडेक्स क्या है, तो 5 है, ठीक है, 5 वाला, ठीक है। सिमिलर ऐसे में चेक करता हूँ, प्रिंट करो ए डॉट इंडेक्स, और 1.2 का इंडेक्स क्या है, तो 1.2 का इंडेक्स है 7। क्लियर है। तो अभी समझ में आया मेथड, इसके सिर्फ 2 ही मेथड्स है।
क्लियर? Okay, यस sir. और नो? And what if we have multiple number in same tuple? अच्छा, अगर आप Like चाहते हो अभी ऐसा एक ऐसा एक देखो, दो बार है या दो बार है, ऐसा कर है ना सर? नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं जैसे अभी क्या है कि हमने सिंगल सिंगल वैल्यू चेक किया है, हाँ हाँ अभी यहाँ हाँ, पे एक जो सिंगल है देखो 3 यहाँ बार आया पे हुआ है, हाँ 3 बार आया हुआ है, तो 3 बार बता दिया उसने ना। एक बार। तो ये हमें काउंट बताया है, अगर हम हाँ, इंडेक्स चेक करें इसका तो कौन सा इंडेक्स बताएगा? तो ये आपका दोनों स्टार्टिंग वाला के बता रहा है। देखो 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 क्या कह रहा है यहाँ पे, इंडेक्स के केस में क्या बोल रहा है कि रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, ठीक है ना? अगर आपने ओके 1 का चेक करोगे आप, तो स्टार्टिंग वाले का ही बताएगा सिर्फ। यहाँ पे इसने क्या बोला है, रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, वो आपका स्टार्टिंग वाला बताएगा। जैसे इस केस में हम जाते हैं और हम चेक करते हैं, प्रिंट करो ए डॉट इंडेक्स, इंडेक्स इसका 1 का, तो 1 का इंडेक्स क्या आएगा 0, वो स्टार्टिंग वाले का बताएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू, सिंपल। ओके क्लियर? ओके। क्लियर? चलो, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट ना? क्योंकि एक एक चीज में बारीकी से पढ़ा रहा था आपको, राइट? सो आपको क्या करना है, एटलीस्ट लाइक अनिमेश एंड रेनू बच्चे, आप लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना ही करना है इस पे, ठीक है ना? यस सर।